नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। लोकतंत्र का महापर्व जिसे कहते हैं यानी कि चुनाव, पश्चिम बंगाल का अगर हम जिक्र करें तो ये चुनाव और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो चला है क्योंकि यहां पर पूरे देश की नजरें हैं। फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई, 92% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा, तो सबको लगा कि ऑल इज वेल वाली स्थिति है। लेकिन उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि स्थिति बिगड़ती हुई नजर आती है। आज जब सेकेंड फेज के लिए मतदान हो रहा है तो कितना उत्साह है लोगों में, कितना उत्साह है खासकर महिलाओं में, क्योंकि पश्चिम बंगाल की महिलाएं इस बार बहुत ज्यादा भूमिका में नजर आ रही हैं और उनकी भूमिका होगी सत्ता परिवर्तन में भी और सत्ता वापसी में भी। जैसा भी हाल बनेगा वो तो 4 मई को पता चलेगा। तो ग्राउंड जीरो से सूरत हाल क्या है ये आपको मेरे संवाददाता सुमित तिवारी बताएंगे। सुमित, इस वक्त आप एग्जैक्टली कहां पर मौजूद हैं? इस समय मैं कोलकाता में मौजूद हूं और कोलकाता में मैं पोलिंग बूथ के सामने मौजूद हूं। आपको दिखाना चाहूंगा कि सुबह से ही यहां पर जो है वो लाइन लगनी शुरू हो चुकी है, लोग घरों से बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं और साथ ही साथ आपको दिखाना चाहूंगा मैं किस बड़ी तादाद में यहां पर जो है वो महिलाएं लाइन से लगी हुई हैं वोट देने के लिए, जो कि पहले फेज की वोटिंग हो गई है। पहले फेज में लगभग 93% वोटिंग हुई थी। अब सवाल ये उठ रहा था क्या सेकंड फेज में भी इसी तरीके से वोटिंग हो पाएगी, तो उसी का हाल आपको दिखाने के लिए मैं सीधा कोलकाता में आया हूं और यहां पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहां पर लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट करने के लिए, अपने वोटिंग का इस्तेमाल करने के लिए और इंतजार कर रहे हैं लाइन में लग के लोग कि यहाँ पर जो है वो वोट करने लोग जाएंगे। सुमित, जो आपके बराबर में एक शख्स आकर खड़े हो गए, मुझे लग रहा है उनको बहुत इंटरेस्ट है, शायद पूछिए ना उनसे, जरा बात कीजिए, उसके बाद महिलाओं के पास जाइएगा। जी जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल वैद है। राहुल वैद, वोट हाँ, किया आपने? हाँ वोट दे दिए सर। कैमरे पे उंगली दिखाइए, वोट किया दो आपने? वाह, वोट करके आए आप? हाँ वोट दे दिया। क्या सोच के वोट किया, क्या मुद्दा था आपका? वही परिवर्तन लाने का मुद्दा था, परिवर्तन हो, देश में परिवर्तन आए। हाँ, परिवर्तन लाने का मुद्दा था आपका? मतलब परिवर्तन हो, देश में परिवर्तन आए, परिवर्तन चाहिए था, नया हवा चाहिए था। किसकी सरकार? वो खुल के बता नहीं पाएंगे सर। तो देखिए, आप भी जानते हैं कौन, आपको क्या लगता है क्यों परिवर्तन चाहिए आपको? देखिए, वोट कांप रहे हैं, बहुत जरूरी है। बंगाल में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। सुमित, पूछिए, इन्हें डर नहीं लगा? ये कैमरे पर बोल रहे हैं कि परिवर्तन देश में चाहिए। ऐसे अपराध हो रहे हैं। आप कैमरे पे खुल के बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? ना, डरने का क्या चीज़ है? डरने का क्या बात है? जो सच है वही बोल रहे हैं। हम चाहते हैं सर परिवर्तन आए बंगाल में। आप चाहते हैं परिवर्तन आए? हाँ परिवर्तन आए, सरकार बदले, सरकार बदले, चेंज, मतलब चेंजेस आए। अच्छा, यही हम बोलना तो चाहते हैं। देखिए, वोट करके आ रहे हैं भाई साहब और इनका कहना है कि जो है ये परिवर्तन के लिए वोट करके आए हैं क्योंकि इनको जो है परिवर्तन चाहिए और पश्चिम बंगाल में इनको परिवर्तन के लिए इन्होंने वोट किया है। और आपको दिखाना चाहूंगा मैं, लाइनें थोड़ा दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ पर। राहुल इस तरफ आना, आप दिखाना मुझे ठीक है, फुल फ्रेम विजुअल्स यहाँ पर लाइए। जो है महिलाएं इस तरफ, महिलाएं जो है वो लाइन में लगी हुई है, महिलाएं जो है अपने इंतजार में लगी हुई है कि अब उनको वोट करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर भारी सुरक्षा बल भी मौजूद है। पुलिस की बात करें और बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ ने भी जो है वो मोर्चा संभाला हुआ है लगातार यहाँ पर वोटिंग कराने के लिए, तो शांतिपूर्वक ताकि वोटिंग हो सके। और इस तरफ जो है महिलाएं हैं और इस तरफ आपको दिखा दूंगा पुरुषों का लाइन लगा हुआ है। पोलिंग बूथ के गेट के दोनों तरफ जो है वो लाइन लगी हुई है, एक तरफ पुरुष का और एक तरफ महिला का। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हाल बना हुआ है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बात की जाती है कि यहाँ पर वोटिंग जो है करने लोग नहीं निकल पाते, लेकिन इस बार जो है वो इतिहास रचा जा रहा है कि पहले फेज की वोटिंग के बाद अब दूसरे फेज में भी लोग भारी मात्रा में जो है यहाँ पर वोट देने के लिए लाइन से यहाँ पर जो है वो लोग निकल रहे हैं और बाहर आकर जो है वोट का अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 5 साल में एक बार इनको मौका आता है वोट देने का। थोड़ा इनसे बातचीत करना चाहूंगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सरोज सिंघल। वोट करने आए हैं आप? हाँ जी, वोट करने आए ना। तो क्या सोच के वोट करने आए, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा यही है कि इंडस्ट्री वगैरह है बंगाल में, अच्छा चले, बंगाल का डेवलपमेंट होगा, हम लोग का होगा, और क्या है। अच्छा, अभी तक हुआ डेवलपमेंट? अभी तक तो कुछ लगा नहीं इतना हम लोग को, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि चलिए कुछ बदलाव होने से कुछ होने की आशा रखते हैं। बदलाव चाहते हैं आप? हाँ। देखिए, बदलाव के लिए यहाँ पर वोटिंग हो रही। जी भाई, क्या नाम है आपका? सागर सिंघल। कितनी उम्र है आपकी? 26। 26। यस, अच्छा, वोट करने आए हैं आप, तो युवा क्या सोच रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में? वी वांट चेंज। बदलाव के लिए? बिल्कुल, मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में हमें ग्रोथ चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हमारे एज अ बिजनेसमैन हमारे लिए रिफॉर्म्स हो, नॉट एवर रेफरेंस में वी वांट चेंज। तो देखिए, युवा भी जो है यहाँ पर जो है बदलाव के लिए वोट करने आए हैं। यहाँ पर कुछ सरदार सिख समाज के लोग आए हुए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह चावला।
जी सर, पाजी क्या कहना चाहोगे? वोट करने आए हो, क्या मुद्दा है आपका? वोट डालेंगे, जब सब लोग डाल रहे हैं तो हम लोग भी डाल रहे हैं। किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? हाँ, क्या मुद्दा है इसमें? क्या सोच के डालेंगे? दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में कुछ नहीं चलता है। दिमाग में क्या है तो मन में है। मन में है। दिल में क्या? दिमाग, दिल में और मन में एक ही बात होता है। सब चीज बताया थोड़ी जाता है। मतलब पगड़ी सुमित, के एक कलर से अच्छा मैं adjust कर कोइंसिडेंस है कि भगवा पगड़ी है, तो ये क्या सोच रहे हैं? जी, बिल्कुल। ये तो कॉमन सेंस है। लूं। हाँ, मैं भी वही सवाल पूछ रहा था कि इससे जज कर लूं मैं। हाँ, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस है, देखिए बता भी रहे हैं कि कॉमन सेंस है, आप इससे जज कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि क्या उनका मुद्दा होने वाला है इस बार वोट करने का। तो वही आपको मैं लाइन लगातार दिखा रहा हूँ, देखिए। जी सर, क्या नाम है आपका? ब्रह्मानंद अग्रवाल। ब्रह्मानंद अग्रवाल जी, क्या कहेंगे? नहीं, सब अच्छा है, अच्छा हो बढ़िया रहा है, सर। शांति से हो रहा है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ये पहली बार शांति से हो रहा है, इसके पहले भी शांति से हो रहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, 19-21 होते रहता है, दुनिया है ये। घर में 5 भाई बराबर नहीं है, 5 आंगली बराबर नहीं है, वो क्रिटिसाइज का चीज है, उसको नहीं बोलना चाहिए। पहले भी कोई ऐसा अशांति बड़ा नहीं हुआ, और इस बार बहुत अच्छा से हो रहा है। कहीं कुछ खिचखिच पिच अशांति या कोई भी आपस में जो होता है ना काटा काटी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। स्मूथली वोट बोल सकते हैं, बढ़िया से। है। वोट चल रहे हैं। हाँ। क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? मुद्दा मुद्दा तो शांति, हम तो आम आदमी हैं, हमको कुछ चाहिए ही नहीं। रोड का रिपेयरिंग करा दो, लाइट जला दो, स्कूल में बच्चा ठीक से पढ़ ले, हॉस्पिटल जाए तो दवाई दे दे, पीने का पानी मिल जाए, और कोई आम आदमी का मुद्दा ही नहीं है। आम आदमी को 5 चीज से ज्यादा चाहिए ही नहीं उसको मिल रहा है? लाइफ में। हाँ, मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत थोड़ा 19-21 का ही है मान लो, लेकिन ऐसा कोई इश्यू वाला बात नहीं है। नहीं। इशू वाला कोई बात इश्यू वाला इश्यू वाला जी भाई साहब, क्या नाम है आप? आशुतोष राय। आशुतोष राय जी, क्या राय है? राय तो यही है कि हम लोग अपना काम करें, बाकी लोग अपना काम करेंगे, जो भी आएगा। आप लोग अपना काम करेंगे, बिल्कुल, उसी के लिए खड़े हैं। कितनी उम्र है आपकी? 38। 38 साल के हैं, युवा हैं आप? जो मानते हैं आप? ये बताइए, युवा क्या सोच रहा है इस बार, क्या चाह रहा है पश्चिम बंगाल में? थोड़ा तो बदलाव चाहिए रहे। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, युवा तरक्की चाह रहा है। अच्छा। उसको तो काम चाहिए ना, युवा को तो पढ़ लिख के है, उसको काम चाहिए, तो वो चाह रहा है बदलाव हो, कुछ काम मिले, हम लोग बिजी हो जाएं, हमको बाहर नहीं जाना पड़ी, तो हर युवा चाहेगा। पढ़ने के बाद काम खोजता है वो, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे सर्विस चाहिए, तो क्यों जाएंगे दूसरा जगह, यही अगर सर्विस मिल जाएगी तो। या कोई व्यापार कर रहा है, यही मान लो 2 रोटी हो इससे उम्मीद है? नहीं, काटा 50-50। हाँ, आप कहना नहीं चाह रहे कहीं ना हाँ, कहीं? कहना नहीं चाहिए, हाँ? बिल्कुल कहना भी नहीं चाहिए, ये कॉन्फिडेंशियल बात है, लेकिन जो है सो सबको पता है। सबको पता है। देखिए नम्रता, यहाँ पर लोग जो है वो खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि मैं जब शुरुआत किया था तो लाइन यहाँ तक थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि समय बढ़ता जा रहा है, लोग घरों से बाहर निकलते जा रहे हैं, लोग अब जो है यहाँ पर कतारें लंबी लगती हुई दिखाई दे रही है। सुमित, लोग यहाँ कोशिश पर कीजिए वोट महिलाओं करते से भी हुए- बात कर सके, जी। क्योंकि इस बार सबसे जी, ज्यादा थोड़ा- फोकस महिलाओं पर है, और ममता दीदी जी, कई सारी बिल्कुल। योजनाएं चलाती हैं, तो बीजेपी ने भी इस बार बड़े सारे ऐलान किए हैं, तो महिलाओं का क्या कहना है ये हम समझना जी। चाहेंगे। और सुमित, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोलकाता टीएमसी का गढ़ है, और यहाँ पर युवा, जी। बुजुर्ग अगर ये सब कह रहे हैं कि हमें परिवर्तन चाहिए, तो मतलब आप फिर सोचिए कि क्या होने जा रहा है 4 मई को। आप थोड़ा महिलाओं की भी राय ले लेते जी। हैं। जी, ये बड़ी बात है कि इस बार जो है वो लोग खुल के बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जैसे कि हमने बात करा है, तो खुल के जो यहाँ के लोग हैं वो परिवर्तन के लिए यहाँ पे वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी का ये नज़ारा दिख रहा है कि इनके अंदर उत्साह है परिवर्तन के लिए। कहीं ना कहीं इनके अंदर ललक है कि इस बार जो है वो सरकार बदल के आएगी और इनके जो है इनकी मांग पूरी करेगी। आपसे बात करूँ, क्या नाम है आपका? Leher, कितनी उम्र है आपकी? 22. 22। Yeah. फर्स्ट टाइम वोटर? Yeah, I'm voting for the first time. बस देखिए नम्रता जी, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, थोड़ा आप आपका वोटिंग वो दिखा दीजिए। Yeah. आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या मुद्दा है? Nothing, बस जाके वोट देना है, हाँ। जो भी जीते गुड फॉर, मतलब नहीं, बेस्ट, क्या सोच रहा है यूथ के लिए, खास करके आप लड़की हैं, महिलाओं के वोटिंग फॉर द बेस्ट, और कुछ नहीं है। वी आर वोटिंग फॉर द बेस्ट, वी आर सीइंग द फ्यूचर अहेड, दैट्स ऑल। वी आर वोटिंग फॉर द बेस्ट। लिए? फ्यूचर आपको किसके तरफ दिखाई देता है? जी, आपका नाम क्या है? कंट्रोवर्सी। पायल बिहानी। हाँ? पायल बिहानी। अच्छा, आप वोट करने जा रही हैं, तो आप क्या सोच के आप घर से बाहर निकलेंगी इस बार, क्या दिमाग में चल रहा है आपके? वो तो वहाँ जाके सोचेंगे, अभी हम सोचे कुछ भी नहीं है। देखिए, बहुत चालाक लोग, महिलाएं बहुत हाँ, चालाक ये होती बड़ा हैं, कुछ भी इंटरेस्टिंग जो है वो कि जितने भी बोलने लोग से बच रहे हैं ना, पहले- सुमित बोलने से ये इशारा जी, दे रहे बिल्कुल। हैं। इशारा दे रहे हैं। ये बोलना तो गलत है ना। इसके लिए अभी नहीं, मैं कैसे ये नहीं पूछ रहा हूँ किस पार्टी को हो देखें, सकता है। आपका विचार क्या है, किस मुद्दे पे मुद्दा है? जो मुद्दा है कि बढ़िया काम करे, हमारे वेस्ट बंगाल के लिए बढ़िया काम करे। तो अभी तक अब काम तो किया हाँ, किसी ने काम किया था? बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, हो रहा भी है, नहीं भी हो रहा, दोनों है। जो अच्छा काम करेगा, जो हमारी हेल्प करेगा, जनता की, आम जनता की हेल्प करेगा, उसी को वोट देना चाहेंगे हम। उसी को वोट करना है। हाँ, जो आम जनता की हेल्प करेगा, जो आज जनता कितनी सुमित, पूछिए प्रॉब्लम योगी में है, आदित्यनाथ की उनकी रैली हुई, हेल्प उससे करेगा, कितना उन्हीं इम्पैक्ट को पड़ा वोट महिलाओं देना पर? चाहेंगे।
योगी जी आए थे, उनकी रैली हुई थी, तो कितना इम्पैक्ट पड़ा योगी जी के आने के बाद? बहुत इम्पैक्ट पड़ा। बहुत इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा बहुत। लगा योगी जी आए? हाँ अच्छा लगा। जो भी काम करेंगे वो अच्छा ही लगेगा, कोई भी पार्टी चाहिए। हाँ? हर स्टेट पे योगी जैसा आदमी होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में भी सब जगह होना चाहिए योगी जैसा। क्राइम हटेगा यहाँ से। देखिए, ये बड़ी बात है। अब इशारों में लोगों को समझ जाना चाहिए, क्योंकि हम पश्चिम बंगाल में खड़े हैं, लोग खुल के बोलने से डरते हैं, लेकिन जिस तरीके से इशारा देते हैं ना, वो इशारा समझने की बहुत जरूरत है कि लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। योगी जी का नाम लिया, योगी जी का जिक्र किया, तो इन्होंने इनके चेहरे पे जो मुस्कान दिखी और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि योगी जी आए तो अच्छा लगा इनको। बिल्कुल। इसका सुमित, मतलब आपको योगी के समझना साथ चाहिए। साथ अमित जी शाह मैम। के बारे में भी पूछिएगा। जी। उन्होंने कहा है उल्टा क्या लटका कहना दूंगा चाहिए? गुंडों क्या को। मंजू गिडिया। आप वोट करने जा रही हैं? जी हाँ। अच्छा, यहाँ पर आए थे तमाम, योगी जी आए, अमित शाह जी आए, मोदी जी आए वोट प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने वादा किया है तमाम चीजें देने की, 3,000 रुपये महिलाओं को देने की बात की, और साथ साथ सुरक्षा को लेकर अमित शाह जी ने बोला है कि गुंडों को उल्टा लटका दिया जाएगा, उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा। क्या मुद्दा है आपका? देखो क्या होता है, समय ही बताएगा, समय ही बताएगा। अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। अच्छा, तो मुद्दा क्या है? सब बढ़िया है। सब बढ़िया। श्री माता जी, क्या नाम है? बस इंदिरा व्यास। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग लेक टाउन से आए यहाँ वोट देने। पहले यहाँ रहते थे, हाँ। अभी लेक टाउन से यहाँ पे आए। वोट करने के लिए। हाँ इतने दिन से वोट करने आए हो, तो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आप? बस सब अच्छे ही हो। सब अच्छा ही हो। सब सुरक्षित हाँ बस, और सब सुरक्षित रहे, हाँ, सब खुश रहे। सब खुश रहे। सब सुरक्षित रहें, सब खुश रहें, ये बड़ा महिलाओं का मुद्दा है। सुरक्षा मुद्दा बड़ा मुद्दा कहीं ना बिल्कुल। कहीं महिलाओं में इस बार यहाँ पर है। जी, क्या नाम है आपका? नीलम गुप्ता। नीलम गुप्ता जी, आप क्या सोच रही है इस बार वोट करने के लिए? परिवर्तन जीवन का नियम है। वाह। परिवर्तन होते रहना चाहिए। हाँ, परिवर्तन होते रहना चाहिए। हर एक को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल। जिससे सबको अच्छा लगे, समझ में आए क्या है और आगे क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से सबके लिए परिवर्तन ही जीवन का नियम है। देखिए, परिवर्तन ही जीवन का जो है वो नियम है, ये बहन जी कह रही हैं। तो आप और भी बताइए कि परिवर्तन क्यों चाह रही हैं, क्या वजह? सुधार होना चाहिए। जो है हावड़ा में इतना गंदगी, सब कुछ में अच्छा होना चाहिए। कोई हॉस्पिटल, स्कूल, सब कुछ होना चाहिए। ऐसा तो कुछ ऐसा भी कुछ नहीं है नहीं यहाँ है। पर। नहीं नहीं, हावड़ा इसी के पास इधर कुछ भी नहीं है आज कोई तक। नजर नहीं आता है। नहीं, ऐसे गौशाला वगैरह सब कुछ, ऐसे गाय वाय घूमती है, सफाई वफाई, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। क्राइम 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 है यहाँ पर? डर लगता है आपको थोड़ा? आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बदलाव जरूरी है। बताओ जरूरी है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा जी, आप किससे प्रेरणा लेके यहाँ पे आई है वोट देने के लिए? अपने आप से। अपने आप से, खुद से? एकदम अच्छा। और क्या कहना चाहेंगी आप वोटिंग पहले? एज शी सेड, क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है। व्हाट वी आर फेसिंग, कि एक तो सेफ्टी पॉइंट से ऐसा कुछ नहीं है, सब सेफ ही लगता है, ऐसा निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, क्लीनलीनेस बहुत रिक्वायर्ड है। बहुत रिक्वायर्ड है। सुरक्षा मुद्दा है। और ट्रैफिक, एनी टाइम ऐसे लगता है मेरे को हावड़ा जाम ही रहता है हमारा। इसलिए आप वोट करेंगे इस बार? नहीं नहीं, वोटिंग एज जी। सिटीजन का वो है कि वी शुड वोट एंड वी शुड चूज द करेक्ट पर्सन। 5 साल पे मौका आता है। एकदम। जी, तो ठीक है, तो महिलाओं से हमने बातचीत किया, और महिलाओं की भी लाइन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर लगातार जो है वो लाइन बढ़ती जा रही है। ये पहली बार इसे देखने का मौका मिल रहा है कि महिलाएं इतनी बड़ी मात्रा में जो है वो वोट करने निकली हुई हैं, और भारी सुरक्षा बल का इंतजाम भी किया गया है। जैसे कि आपको दिखाया मैंने कि यहाँ पर जो है वो पुलिस के साथ साथ जो है वो बीएसएफ की जवान जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और जो बिल्कुल। इन्होंने कमान संभाला हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा कि बीएसएफ ने किस तरीके से कमान संभाला हुआ है सब चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा सुरक्षा यहाँ पर ध्यान में रखते हुए सब वोटिंग कराई जा रही है। हालांकि और भी पोलिंग बूथ में जाएंगे, वहाँ का भी माहौल दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस पोलिंग बूथ से जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत करी, महिलाओं से बातचीत किया, पुरुषों से बातचीत किया, और उनका जो मुद्दा मुझे समझ में आया, उनका मुद्दा इस बार सुरक्षा मुद्दा है और डेवलपमेंट मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। इन सारे मुद्दों पे जो है यहाँ के लोग जो है वो वोट करते हुए, या लेकिन फिर सुमित, वोट ऐसे देने बड़ा जा अच्छा रहे हैं लगता है लोग कि नजर आ ग्राउंड रहे हैं। जीरो पर जाओ और आम जनता से बात करो। ये रैंडम पीपल थे जिनसे हमने बात की, और इनके जो मोटे मोटे तौर पर बोल नहीं रहा है कोई। ममता बनर्जी के समर्थक खुले तौर पर बोलते हैं कि हम उनके समर्थक हैं, लेकिन ये जो परिवर्तन भगवा, सुरक्षा और योगी के नाम पर मुस्कुरा रहे हैं, ये अपने आप में इशारा दे रहे हैं। सुमित, और 2-3 बड़ी खबरें आई हैं पिछले कुछ घंटों में बंगाल से, थोड़ा उस पर भी आपसे अपडेट लेना चाहूंगी। जैसे कि एनआईए की तैनाती हो गई है, ऐसा पहली बार हुआ है, ये सुनने में आया है। एक खबर ये भी मिल रही है कि पिछले 60 घंटों में लगभग 2500 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उसको लेकर कोई जानकारी हो तो जरा बताइए। जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जिंदा बम मिल रहे थे और सुरक्षा को लेकर टीम से कार्यकर्ताओं के घरों से,
उसी को देखते हुए जो है यहाँ पर सुरक्षा मुहैया को देखते हुए यहाँ पर जो है वो एनआईए का जो है यहाँ पर मौजूद किया गया है। उनके घेरे में जो है यहाँ पर वोटिंग कराई गई है। और खास करके बात करूँ सुरक्षा को देखते हुए जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, पिछले कुछ घंटों में जो है वो कई हजार जो है यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं को और गुंडों को जो है उठाया गया, जिनका नाम जिसके ऊपर शक था कि ये कुछ जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, उनको जो है उठाया गया और उनको कस्टडी में रखा गया है चुनाव तक, वोटिंग तक। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो फैसला लगातार जो है वो प्रशासन ले रही है और लगातार जो है वो बीएसएफ की बात करें और जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से जो यहाँ पर ऑब्जर्वर आए, जैसे कि अजय पाल सिंह की बात करूँ, तो ऐसे जो अधिकारी हैं उन अधिकारी जो है वो मोर्चा को संभाल लिए हैं और पूरी तरीके से सुरक्षित वोटिंग कराने के लिए जिस तरीके से पहली फेज में वोटिंग हुई है उनका सोच यही है। और वो पहले फेज की वोटिंग के हिसाब से ही यहाँ पर जो है वो सेकेंड फेज की वोटिंग भी कराना चाह रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पे अभी होता हुआ नजर आ रहा है। और नहीं, बिल्कुल जो सेकंड फेज की वोटिंग है, असली पिक्चर अब है। जितना भी आपने अब तक कंट्रोवर्शियल जगहें सुनी होंगी, संदेश खाली, मुर्शिदाबाद, वो सारे बॉर्डर इलाके, जितने भी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल चेहरे, उन सबकी साख आज दांव पर है। तो आज का जो ये पिक्चर निकलकर सामने आ रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुमित, अभी आप मुझे कोलकाता के एक पोलिंग बूथ से ये सारी जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जितनी बड़ी तादाद में महिलाएं बाहर निकली हैं, और अभी तो जिस वक्त तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 8:30 बज रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है। वोटिंग परसेंटेज कितना रहेगा, पहले का रिकॉर्ड तोड़ेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुमित, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी अपडेट्स के लिए आप भी एनएमएफ न्यूज इसी तरीके से देखते रहिए। नमस्कार।